तो दोस्तों आज हमारी वायुसेना ने एम का मार्क 1 फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला हमारी वायुसेना की कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा शानदार बनाने वाला है। दरअसल हाल ही में ही हमारी वायुसेना की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम एडिशनल 20 और एम का मार्क 1 की खरीद को करेंगे और ये फैसला हमारी वायुसेना की तरफ से इसलिए भी लिया गया है क्योंकि शुरू में हमारी वायुसेना की तरफ से प्लान ये किया गया था कि हम शुरू में एम का मार्क 1 फाइटर जेट को 40 की संख्या में खरीदकर अपने बेड़े में शामिल करेंगे। जो हमारा एम का मार्क 1 फाइटर जेट होने वाला है ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है और इस फाइटर जेट के अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर जो हमारा एम का मार्क 2 होने वाला है वो एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है और इस फाइटर जेट के अंदर हम स्वदेशी इंजन का भी इस्तेमाल करेंगे और इस फाइटर जेट के अंदर बहुत से 6th जनरेशन के एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए हमारी वायुसेना की तरफ से प्लान ये किया गया था कि हम एम का मार्क 2 फाइटर जेट को भारी संख्या में अपने बेड़े में शामिल करेंगे, लेकिन अब हमारी वायुसेना एम का मार्क 1 को 3 स्क्वाड्रन में अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं। शुरू में हमारी वायुसेना की तरफ से प्लान ये किया गया था कि एम का मार्क 1 फाइटर जेट की केवल 2 ही स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा और उम्मीद इस बात की जा रही थी कि हमारे एम का मार्क 1 फाइटर जेट का प्रोडक्शन 2035 से पहले ही शुरू हो जाएगा। एम का मार्क 1 फाइटर जेट की एडिशनल 20 यूनिट को खरीदने का फैसला इस वजह से भी लिया जा रहा है क्योंकि जब एम का मार्क 1 फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू होगा, जब से लेकर एम का मार्क 2 को प्रोडक्शन में जाने में जो समय लगेगा उस बीच 18 महीने के आसपास का गैप बच जाएगा, यानी कि 18 महीने तक हमारे एम का फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन लाइन होगी वो पूरी तरीके से खाली होगी, जिसका नुकसान हमको ये देखने को मिलेगा कि जब हम अपने एम का मार्क 2 फाइटर जेट को प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे उस समय हमको बहुत सी सप्लाई चेन इशू का सामना करना पड़ेगा और ऐसा कोई इशू हमको आगे चलकर ना झेलना पड़े। इसीलिए अब प्लान ये किया गया है कि जब तक हमारे एम का मार्क 2 का प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा, जब तक हमारे एम का मार्क 1 का प्रोडक्शन लगातार चालू रहेगा और इसीलिए ही एम का मार्क 1 फाइटर जेट की 20 और यूनिट को खरीदने का हमारी वायुसेना की तरफ से फैसला लिया गया है। साथ में एक अपडेट प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर भी आया है, जहां पर अब HAL की तरफ से ये बात कंफर्म की जा रही है कि अब हम अपने प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर से हेलिना मिसाइल के ट्रायल्स को जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इस समय हेलिना मिसाइल का हमारे प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर में लगे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी सेना और हमारी वायुसेना आने वाले कुछ ही समय के अंदर अंदर 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद को करने वाली है और अगर इन हेलीकॉप्टर के अंदर मिसाइल ही नहीं लगी होगी तो ये हेलीकॉप्टर हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे। जो ये हमारी हेलिना मिसाइल होने वाली है ये एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फोरगोट प्रिंसिपल पर काम करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाली है और इस मिसाइल को DRDO द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। इस मिसाइल में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच होने वाली है और इस मिसाइल के अंदर हीट वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से दुश्मन देश के मॉडर्न से मॉडर्न आर्मर्ड को भी काफी आसानी से भेदा जा सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि जो हमारी वायुसेना की तरफ से 20 एडिशनल एम का मार्क 1 को खरीदने का फैसला लिया गया है, ये फैसला हमारी वायुसेना का सही है, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।